हाय लर्नर्स। तो अगेन वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज के वीडियो में हम मैगजीम्स ऑफ टीचिंग देखने जा रहे हैं। सो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग यानी कि क्या क्या होता है मैगजीम्स मतलब क्या कि जैसे कोई भी जो भी टीचर है तो वो किस वे से स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को अपनी टीचिंग के थ्रू एंगेज रखेगा। ठीक है, कि जिस वजह से जो भी लर्नर है या स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा। एंड दूसरी बात ये कि वो जो है लर्निंग जो है वो इजी वे से ग्रास्प कर पाएगा। ठीक है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो यहाँ पे बढ़ेगी। उसके लिए कुछ मैगजीम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो मैगजीम्स है ये यूनिवर्सल है जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसी तरह के अलग अलग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो व्हाट इज़ मैगजीम्स, क्या होता है मैगजीम्स। सो बेसिकली ये जो मैगजीम्स है ये यूनिवर्सली अप्लाई किए जाते हैं। किस लिए? कि टीचिंग का जो प्रोसेस है, टीचिंग या लर्निंग जो भी है टीचर और लर्नर के बीच, तो वो किस तरह से होनी चाहिए या किस वे से जानी चाहिए, इसके लिए एक गाइड आप बोल सकते हो। और ये यूनिवर्सली अप्लाई किया जाता है, मतलब सारे कंट्रीज़ में इसी वे से टीचिंग प्रोसेस होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ये टोटली टीचर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। ठीक है, दे आर यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस एंड ट्रस्टवर्दी, मतलब यहाँ पे जो है सारे टीचर्स जो है वो अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने नॉलेज के बेसिस पे एक सिस्टमेटिक वे से क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे। एंड उसी तरह से वो लर्नर जो है वो अच्छी तरीके से उस दिए गए नॉलेज को क्या कर पाएगा, अच्छी तरीके से समझ पाएगा। सो इसलिए ये जो मैगजीम्स है ये क्या है, यूनिवर्सली ट्रस्टवर्दी है, जो हर एक स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अप्लाई किए जा सकते हैं। नॉलेज ऑफ डिफरेंट मैगजीम्स हेल्प्स टीचर प्रोसीड सिस्टमेटिकली, ये एक गाइड करते हैं कि टीचर को किस वे से जाना चाहिए। रैंडमली तो टीचर कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, जिसकी वजह से टीचर खुद भी कंफ्यूज होगा एंड लर्नर जो है उसको भी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, ही विल ऑल्सो बी कन्फ्यूज। ठीक है, सो उसके लिए एक सिस्टमेटिक मतलब एक साइंटिफिक वे से वो टीचर क्या करता है, अपना जो टीचिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता है। This helps to find out his way of teaching, especially in early stages of teaching. Early stages of teaching मतलब क्या? जो नया फ्रेश टीचर होता है तो उसको इतना ज़्यादा नॉलेज या इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसको वो जो नॉलेज है वो कब बढ़ता है, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू। तो उसको ये मेथड या ये मैगजीम्स अप्लाई करने की वजह से एक क्या मिलता है, गाइड मिलता है। ठीक है, आप बोल सकते हो एक वे मिलती है कि जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज बढ़ा सकता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पफुल फॉर एक्टिव। अभी इस मैगजीम्स का फ़ायदा क्या है कि इस वजह से ये जो सिस्टमेटिक वे है, इस वजह से अगर कोई भी टीचर टीचिंग कंडक्ट करे अपने क्लास में तो उसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि जो भी स्टूडेंट्स या लर्नर्स है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, वो जो लर्नर जिस लेवल पे है उस लेवल को अंडरस्टैंड करके टीचर उसको क्या करता है, समझाता है, तो इसकी वजह से उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रिएशन ऑफ लर्निंग इंटरेस्ट, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, इस वजह से पढ़ाने से। एंड मेकिंग द लर्निंग मोर इफेक्टिव, जिसकी वजह से दोनों तरफ से क्या हो रहा है, गिव एंड टेक जो है लर्निंग हो रही है एंड जिसकी वजह से लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से होती है। ठीक है, जो हमें स्टूडेंट्स या लर्नर्स जो है उनके परफॉर्मेंस के थ्रू पता चलती है। तो अभी हमने देखा कि मैगजीम्स का मीनिंग क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। ओके, तो अभी हम चलते हैं कि एक्चुअल में कौन से मैगजीम्स दिए गए हैं। यहाँ पे अलग अलग मैगजीम्स दिए गए हैं, देखते हैं। पहला तो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सिंपल जो चीज़ें हैं उससे डिफ़िकल्ट चीज़ों की तरफ सिखाया जाएगा। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, मतलब कॉन्क्रीट जो है हमारे आसपास जो हम उसको सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को अपने सामने दिख रही है, इसलिए वो उस मतलब जैसे प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू। एंड उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो वो देख नहीं सकता है बट उसको समझ सकता है, ऐसी चीज़ों के बारे में उसको बताया जा सकता है। उसके बाद है नोन टू अननोन, ठीक है, जो हमें चीज़ें पता है
उसके बाद अननोन की तरफ जाना, सीन टू अनसीन, इनडेफिनिट टू डेफिनिट, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, फॉलो नेचर मतलब स्टूडेंट के नेचर के हिसाब से, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एंड एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। ओके, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी कि क्या, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी स्टूडेंट है इनिशियल स्टेज पे तो उसको डायरेक्टली तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें या डिफ़िकल्ट जो फॉर एग्जांपल मैथ्स के सम्स है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो डायरेक्टली उसको तो समझ में नहीं आएगी इनिशियल स्टेज में। ठीक है, तो टीचर क्या करेंगे, सिंपल डे टू डे एग्जांपल्स देके उनको उस जो है चीज़ से या उस कॉन्सेप्ट के साथ उस फॉर्मूले के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे या फिर उसको उस स्टूडेंट को उसके साथ फैमिलियर करेंगे। उसी के बाद वो डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी समझ पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये किया जाता है जिसकी वजह से पहले सिंपल चीज़ों में अगर उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ें भी आसानी से पढ़ सके, ये इसके पीछे का पर्पज़ है। नेक्स्ट इज़ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि जैसे जो भी ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स हैं, ठीक है, जो हम सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो ग्लोब होता है या मैप्स होते हैं, जोग्राफी के जो मैप्स होते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्क्रीट है, उनको देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोब को अच्छी तरीके से वो स्टूडेंट जो है वो हाथ लगा के देख सकता है कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कौन सा सी या ओशन कहाँ पे है। ओके, एंड उसके बाद उसको सोलर सिस्टम ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ उसको दिखाया जाता है। उसके बाद नोन टू अननोन यानी कि जो भी चीज़ें स्टूडेंट को मतलब जो भी उसका वो डे टू डे में देखता है चीज़ें या फिर जो भी स्टूडेंट्स को पहले से पता होती है चीज़ें। ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रोइंग होता है वैसे वैसे तो उसको क्या मालूम है, उसके बेसिस पे अननोन की तरफ उसको ले जाया जाता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर अगर टॉपिक हो तो फिर फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंग्लिश का टॉपिक है, अ पोएम रिलेटेड टू सम विलेज। ओके, तो उसको क्या बताया जाता है कि नोन यानी कि क्या, कि आप अपने विलेज में गए हो क्या कभी, आप वहाँ पे क्या क्या करते हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है विलेज का। तो ये सारी मतलब वो उसको पता है, वो अपने विलेज को रिलेट कर पाता है। ठीक है, और उसको वो पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो नोन टू अननोन की तरफ। उसके बाद सीन टू अनसीन। सीन मतलब कि जैसे वो पास्ट एंड फ्यूचर को तो देख नहीं सकता है भी, तो वो जो है वो क्या कर पाता है कि प्रेजेंट में जो भी चीज़ें उसके पास है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी टीचर्स हैं, जो भी टूल्स है, मेथड्स है, मटेरियल है सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, तो वो जो प्रेजेंट में नॉलेज गेन करेगा उसके बेसिस पे उसको फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में क्या पता चलेगा, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो सीन टू अनसीन, क्योंकि पास्ट एंड फ्यूचर जो है वो अनसीन है, प्रेजेंट जो है वो है सीन है। सो सीन प्रेजेंट से पास्ट एंड फ्यूचर को समझा जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। जो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स है ना, तो उसको पहले समझाया जाता है एंड उसके बाद काउंटेबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्टार्स है। ठीक है, दीज आर द अनकाउंटेबल मीन्स इनडेफिनिट, बट जो मून है, सन है, ठीक है, तो ये क्या है, काउंटेबल। तो इस तरह से ये बताया जाता है, मतलब इनडेफिनिट से डेफिनिट की तरफ। उसके बाद है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर यानी कि क्या, कि जैसे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया जाता है, या फॉर एग्जाम्पल आप साइंस लैबोरेटरी में एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते हो, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप कुछ ना कुछ थ्योरी, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट देते हो। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट जो अलग अलग थ्योरीज या लॉज देते हैं, वो किसके बेसिस पे देते हैं, उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद वो जनरल हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सली वो जो प्रिंसिपल्स हैं, थियोरीज है, लॉज है, वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब अलग अलग तरह के डेमोज जो है वो दिखाए जाते हैं, एंड वो जो भी हमने उस डेमोन्स्ट्रेशन में पाया, एक्सपेरिमेंट में सीखा, तो वो जनरलाइज किया जाता है, जो हर एक जगह पे अप्लाई किया जा सके। उसके बाद है
होल टू पार्ट, ठीक है। ट्री फॉर एग्जाम्पल, आप पहले ट्री को देखोगे और उसके बाद उसके अलग अलग फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, ट्रंक्स, ये सारी चीज़ें या फिर जो पार्ट्स है अलग अलग उनको देखोगे। कोई भी अगर साइकिल हो या फिर कोई भी मोटर बाइक हो, कार हो, तो उसको आप होल पहले देखोगे एंड उसके बाद आप उसके अलग अलग पार्ट्स जो है उनको देखोगे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो एंटायर सोलर सिस्टम है उसको आप देखोगे एंड उसके बाद उसमें जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनके बारे में आप स्टडी करोगे। सो दिस इज होल टू पार्ट, ओके। मतलब कोई भी अगर एक घर है, बाहर से आप उसको पूरा देखोगे एंड आप जब उसके अंदर जाओगे तो फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं अलग अलग उसको आप देखोगे, ठीक है, पार्ट। के बाद है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल यानी कि जब भी कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड का हम स्टूडेंट लेते हैं, लर्नर लेते हैं, इनिशियल स्टेज है उसकी लर्निंग की। यहाँ पे उसको साइकोलॉजिकली जो टीचर है वो अंडरस्टैंड करता है, उसका नेचर अंडरस्टैंड करता है एंड उसके बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, नर्चर किया जाता है। मतलब नॉलेज तो टीचर देते ही है, साथ ही साथ उसको साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी को जो सूट करे इस तरह से उसको पढ़ाया जाता है। बट एक बार वो ग्रो अप हो जाए तो उसके बाद वो लॉजिकल चीज़ें भी अच्छी तरीके से सीख सकता है। बट इनिशियल स्टेज में उसकी जो लॉजिकल कैपेसिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी है, रैशनल जो कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं हुई है, तो उसको साइकोलॉजी से लॉजिकल की तरफ पढ़ाया जाता है। उसके बाद एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी एक पर्टिकुलर थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उसके टुकड़े, मतलब जो भी एक प्रॉब्लम है उसके टुकड़े टुकड़े करके, मतलब क्या कि उसको एक एक पार्ट, उसको का एक एक प्रॉब्लम का जो एक एक आप बोल सकते हो पॉइंट है वो समझा जाता है, मतलब उसका एनालिसिस किया जाता है। ये ऐसा क्यों है, ठीक है, WH क्वेश्चंस, मतलब ये ऐसा क्यों है, क्या चीज़, क्या रीज़न हो सकता है, इसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें। एंड सिंथेसिस मतलब क्या कि जो भी पार्ट्स के बारे में आपने पढ़ा है तो उसको कलेक्ट करना, ठीक है, वो सारे पार्ट्स को एक ही समरी में क्या करना, एक्सप्लेन करना। यहाँ पे दिया है कि डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स मतलब होता है एनालिसिस, एंड सिंथेसिस मतलब कि अंडरस्टैंडिंग बाय, मतलब जो भी अलग अलग पार्ट्स हमने सीखे, एनालिसिस के थ्रू स्टडी किए, तो उसको कनेक्ट करना एक पर्टिकुलर नॉलेज लेने के लिए या गेन करने के लिए, ओके। सो दिस इज एनालिसिस टू सिंथेसिस। मतलब एनालिसिस कैसा होगा, फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट है, उसके अलग अलग पार्ट्स को आपने पढ़ा, एंड सिंथेसिस यानी कि क्या होगा, ये अलग अलग पार्ट्स हैं एंड उस पार्ट्स को पढ़ के आपने एक नॉलेज गेन किया, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फॉलो नेचर। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग थिंकिंग लेवल होता है, कैपेसिटी होती है सीखने की। कोई स्टूडेंट 1 घंटा बैठ सकता है पढ़ने के लिए, बट कोई स्टूडेंट जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा, और कोई स्टूडेंट आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता है। तो डिपेंड ऑन हिज नेचर, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसका जैसा नेचर है, उसके साथ साथ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके उसको क्या दिया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद लास्ट इज ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। मतलब जो भी स्टूडेंट है तो वो जो नॉलेज है वो किस तरह से गेन कर पाएगा, उसके सेंसेस से ऑब्वियसली, मतलब वो आंखों से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देख पाएगा, ठीक है, हाथों से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा, कानों से जो टीचर बोल रहे हैं वो सुन पाएगा, ठीक है। तो सेंस, साइट, साउंड जो है। उसके बाद टेस्ट, ओके। टेस्ट यानी कि क्या, कोई भी आप जो भी फूड कंज्यूम करते हो तो उससे आपको क्या पता चलता है कि उसकी टेस्ट क्या है, ये भी एक प्रकार का नॉलेज हुआ, ठीक है। एंड बाद में है स्मेल, उसके बाद है टच, ओके। सो इस तरह से आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, अलग अलग चीज़ें हमें क्या सिखा रही है। विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस वी कैन अंडरस्टैंड दिस, विद द हेल्प ऑफ सेंसेस वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो इस तरह से हमने अलग अलग तरह के मैगजीन्स देखे, ठीक है, जो हर एक टीचर और स्टूडेंट को हेल्प करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है वो एक्टिव, मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जिसकी वजह से दोनों का जो भी इंटरेक्शन है वो इफेक्टिव वे से हो पाए एंड स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरीके से जो भी सिखाया जा रहा है वो
अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एज वेल एज अपनी जो मतलब एग्ज़ाम्स के थ्रू वगैरह जो परफॉर्मेंस वो देता है उसमें वो अप्लाई कर पाए। ठीक है, सो इसी के साथ हम आज का जो हमारा वीडियो है वो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के ऊपर था। आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी एंड इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।